हेलो एंड वेलकम गाइस माय चैनल हेलो स्टडीज़। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैंने जितना पढ़ाया, जितना समझाया, जितना कुछ आपको बताया, आपको सब कुछ इजीली समझ में आया होगा। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 ही चल रहा है। आपका चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट यहाँ हमने नहीं लिखा ना, एक मिनट। टू 2.2 है ना, ये लेक्चर नंबर 10 क्लियर है। आप कभी कभी ऐसा होता है धोखे से कि कभी हम नहीं लिख पाते, तो जो हमारे जो स्टार्टिंग के जो थंबनेल रहता है उसमें आपको पूरे पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। उसमें लेक्चर नंबर देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। लेक्चर नंबर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 आते रहते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। कौन सा ये? हाँ, ये इक्वेशन देखिए, एक ही इक्वेशन आपके सामने लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या है, 3x² माइनस 2√6 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व होते हैं क्या? यहाँ तो रूट है, कैसे करना? सॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? रूट भी एक वन टाइप ऑफ अ नंबर, सिर्फ नंबर है। हमें क्या करना है? रूट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। इक्वेशन तो है ना, आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आपके कंडीशन में क्या दिया है? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? रूट से हमें कोई मतलब नहीं। रूट है तो रूट के फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। थोड़ा धीरे धीरे आपको हार्ड लगेगा, ये थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जब एंड में जाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको पैनिक नहीं होना है प्लीज़। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। भाई रूट है लेकिन आंसर्स तो हमको मिलेगा ही मिलेगा ना। इक्वेशन बना है तो आंसर्स भी होंगे। सो प्लीज़ आगे चलते हैं। देखिए अब हमने क्या कहा था आपसे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो देखिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। 3x² मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा आपका? 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपका 6x²। आप देखिए प्लस में ही है ना, माइनस वाइनस तो नहीं है ना, तो कहीं तो भी गलत हो जाए। हाँ प्लस है, नहीं है माइनस, तो 6x² आपका आ गया। अब हम आगे बढ़े। देखिए अब हमें ये लिखेंगे साइड में। क्या लिखेंगे? -2√6x। क्लियर है? इसका क्या करना है हमें? इसे इस तरह से प्लस करना है ना। ये 6x² मिला, 6x², और इसमें अब दोनों के हमको क्या फाइंड करना है? दो फैक्टर्स, दो नंबर निकालना है, दो वैल्यू निकालना है जो दोनों में भी सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 6x² आनी चाहिए, एंड आपका प्लस माइनस जो भी करना है -2√6x आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं। अब ये देखने के पहले देखो हम क्या बताते हैं आपको। हमने आपको बताया था कोई भी दो रूट होते हैं, जैसे दो नंबर्स है, सेम नंबर्स है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। याद रखिए इस चीज़ को, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2√2। सेम इसी इसमें दिए हमने, और इसी फॉर्म में आपके ये इक्वेशंस रेडी होंगे। ये आप अच्छे से कहना चाहिए कि रट्टा मार लीजिए। चलिए ये ध्यान रखिए, अगर मल्टीप्लाई दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा, रूट हट जाएगा, दोनों भी रूट हट जाएंगे, और ये √2 के साथ में √2 को प्लस करेंगे तो 2√2 होगा, मतलब जो √2 2 टाइम्स है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखिए प्लीज़, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी पोजीशन से आपके यहाँ पे फैक्टर्स निकलेंगे। तो 6x², तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? √6 एंड √6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 6 आएगा। देखिए ये वाला फॉर्म देखिए, सेम फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो √6 और √6 को करेंगे तो आपको क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखिए ये 6 को हम कहाँ लिख सकते हैं? अब √2, हाँ सॉरी, ये 6 आ गया, पहले यही बताते हैं आपको।
√2 मल्टीप्लाई बाय √6 इज इक्वल टू 6 एंड √6 प्लस √6 इज इक्वल टू 2√6। आ गया। देखिए हमें 2√6 यहाँ चाहिए था और 6 यहाँ चाहिए था। इसको पहले अलग से लिखिए वहीं पर साइड में, ताकि आपको हमेशा याद रहना चाहिए। समझ आ गया यहाँ पे, है ना? इजी है। ये निकल गया आपका, मतलब हमको कौन सी वैल्यू, ये दो, ये जो है √6 यही वैल्यू हमें वहाँ पुट करना है, तभी हमें दोनों भी मिल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेस की कमी है। तो चलिए, यहाँ हमने √6 लिखा, यहाँ पे भी √6 लिखा, ईयर ऑल्सो √6, ईयर ऑल्सो √6 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, अब एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इधर देखते हैं, इधर का सॉल्व होता है कि यहाँ नहीं, यहाँ माइनस में है, तो अब माइनस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करेंगे, एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस और एक को प्लस करेंगे, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक को माइनस और एक को अगर प्लस करते हैं तो क्या होगा, आपका प्लस में आएगा। अब लेकिन हमको माइनस चाहिए, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक को माइनस और एक को प्लस करेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ को बहुत ध्यान देना है। आपने वैल्यू तो लिख दी, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स भी लिख दिया, एक्स तो हमको चाहिए ना, एक्स भी लिख दिया। अब हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ भी नहीं, तो सेम वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। तो देखिए, माइनस, इसको भी -6 करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होगा तो ये 2√6x हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था, जो बड़े डिजिट के आगे माइनस रहता है तो दोनों भी सेम है, कोई एक डिजिट का ले लेंगे, माइनस आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा? देखिए आया ना, -2, ये 2 है तो 2 हो गया, 2 रूट है ना तो 2 रूट हो गया, 6x आ गया। माइनस प्लस में माइनस प्लस ही करते हैं। एक मिनट, होते हैं कुछ इश्यूज आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक हमने समझा दिया, ये एक समझ आ गया। अब क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन में दोनों माइनस से कट जाएंगे, है ना। √6x एंड √6x क्या हो गया, x को तो आप प्लस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, x² और √6 6 हो गया, आ गया आपका 6x²। मिल गया आपको, ईजिली मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें वैल्यू पुट करना है। तो अब देखिए, वैल्यू पुट करने के लिए हम और क्या बता रहे हैं आपको, ये फर्स्ट टर्म को देखिए, 3x² है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब रूट में लिखना है तो हमको सबको रूट के फॉर्म में करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें फैक्टर निकालना है। तो 3x² को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हैं क्या, तो उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसे क्या कर सकते हैं, √3x मल्टीप्लाई बाय √3x करेंगे तो 3x, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, पक्का होगा। समझ आ रहा ना, ये निकल गया, फर्स्ट का निकला। अब हमें सेकंड का चाहिए, 2√6x। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है, हमने क्या कहा था, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 को ले सकते हैं। देखिए, तो 2√6 का क्या करना है, 2√6, पहले 2 को ही लीजिए ना, ये वाले 2 को ध्यान रखिए, 2 का हमने, ये 2 और ये 2 दोनों के लिए सेम रहेगा, ध्यान रखिए, ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों के लिए देखिए, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज इक्वल टू 2 आ गया। चलिए अब आगे देखिए, अब ये √6 निकालना है, तो √6 के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसे कैसे लिखते हैं, √6x है ना आपका, तो क्या लिखेंगे बताइए, √3x, ठीक है, हाँ, √3x प्लस √3x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, नहीं 3x नहीं आएगा, 2 आएगा, है ना, हाँ मल्टीप्लाई में आएगा, रुको, हाँ इसे कैसे लिख सकते, देखिए बता रहे, ओके,
आते हैं फिर से अपने इसमें, लाइट्स ऑफ हो गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक आपको समझाया था, देखिए हमने कहा था जो 2 है √2 लिखेंगे तो =2 होता है, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें √6 हमने क्या कहा था, देखिए √6 2 टाइम्स है ना, हमें क्या करना है, एक स्पेस पे आपको क्या करना है, प्लस या माइनस जो भी करना है 2√6 आना चाहिए और एक स्पेस पे आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, तो उसे 2 टाइम्स लिखेंगे ना, 1 और 2, ठीक है। तो अब देखिए √6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 3 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। किसी भी वन साइड में हम x लिखेंगे, 3x लिख दिया, चलिए ठीक है। √3 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √3x, तो क्या होगा, √6x हो जाएगा, 3 2 6 और ये x हो गया। इसे हम देखिए ये 2 टाइम्स लिखे, 2 टाइम्स देखिए हमने यहाँ हम एरो बना रहे हैं, आप ये सब बना लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। 2 टाइम्स, एक इसके लिए लिखना है, एक इसके लिए लिखना है, हमको 2 फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकला जो उसे पुट कर रहे हैं ना, तो इसे हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा ये, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसे हम रब करेंगे, यहाँ छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखें अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। 3x² कैसे लिखना है ये भी बता दिया हमने, 2 कैसे लिखना है वो भी बता दिया, एंड √6x आपको कैसे लिखना है 2 टाइम्स वो भी बता दिया। अब देखते हैं, चलिए 3x² लिखिए, √3x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई √3x। सब कुछ आपको हमको ना थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम मिटाएंगे थोड़ा, नहीं तो फिर आपको भी नहीं दिखेगा ना। देखते हैं, चलिए 1 मिनट अभी बताते हैं फिर देखना। ये समझ में आ गया, √3x मल्टीप्लाई बाई √3x आ गया आपका 3x², √3 3 हो गया, x² हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस जो सिंबल है वो रख रहे हैं हम, ठीक है, माइनस। अब 2√6x कैसे लिखना है, तो हमने क्या बताया था, इसे 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 2√6 तो 2 के लिए पहले लिखेंगे, ठीक है। 2√6x है आपका, कैसे लिखेंगे, इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, आपका 2 भी आ जाएगा और √6 भी आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, माइनस में ब्रैकेट में ही लिखते जाना है, सबको याद रखिए, √2 मल्टीप्लाई बाई √3x, ये 1 टाइम हो गया आपका, 1 टाइम हो गया, ठीक है। अब अभी इसे माइनस में ही रखना है, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था -6, -√6 और माइनस, हाँ, तो 2 वैल्यू आपकी माइनस में ही ली थी, याद है ना आपकी, हाँ, तो माइनस में ही ली थी तो हमको माइनस ही रखना है। देन अगेन आपका क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे, -√2 मल्टीप्लाई बाई √3x, क्लियर है। अब यहाँ पर आता है आपका प्लस, तो अब इस 2 को कैसे लिखेंगे, बताया था हमने, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 = 2 होता है ना, देन =0, ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ हम रब कर रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ बहुत ज़रूरी है ये लिखना, ये समझ में आना चाहिए कि ये सब आपका निकला कैसे। अब इसे देखिए हम यहाँ लिखते सिस्टमेटिक, √3x मल्टीप्लाई बाई √3x, ठीक है, ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं अभी देखिए, देन √2 मल्टीप्लाई बाई √3x माइनस अगेन √2 मल्टीप्लाई बाई √3x, देन प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है, =0। ये आपका बना इक्वेशन सिस्टेमेटिक, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से तो आप इजीली कर सकते हो, क्या निकालना है आपको, फैक्टर्स निकालना है आपका, जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या है, यहाँ √3x है, √3x है, यहाँ √2 है, यहाँ √3x दोनों में भी कॉमन है, दोनों में भी √3x कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, 3x और 3x का क्या निकाल लेंगे, √3x बाहर निकालेंगे ना, चलिए √3x आपका दोनों में से बाहर निकल गया, तो बचा क्या आपका, √3x आप बाहर निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका 3x बचा है एक, और यहाँ पर आपका 2x बचा है,
क्लियर है? लिखते फिर √3x है ना, यहाँ माइनस है √2। x नहीं है, याद रखिए यहाँ पर x नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है? चलो ये निकल गया, एक निकला ना, बराबर निकला। दोनों के 3x सामने आ गए, √3x हो गया और ये √2। क्लियर है? दोनों में मल्टीप्लाई करके तो √2 3x आ जाएगा आपका, सेम है। अब इधर आइए, यहाँ माइनस है। अब देखिए रूट सेम हमारा इधर आना चाहिए, ये तो आपको पता है, लेकिन आता है कि नहीं, कैसे आता है, फिर हमको कॉमन क्या निकालना है ये भी देखना है। तो √3x माइनस, तो देखिए यहाँ पे भी 3x गिवन है आपको और यहाँ √2 गिवन है। चलिए डाल दीजिए √3x, ठीक है, हम डालते हैं अभी कॉमन। देखिए यहाँ पे √2 है, दोनों में √2 कॉमन है, √2 ही आपका कॉमन निकलेगा। तो हो गया 2 × 3, 3x आ रहा है और 2 √2 इधर आ रहा है, ठीक है, √2 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है आपका, तो हम यहाँ प्लस करेंगे क्या, माइनस प्लस माइनस ही होता है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो हमें यहाँ पे इसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप इधर देख लीजिए, ये आ गया आपका √2 = 0। क्लियर है? फिर से आप यहाँ घूम जाएंगे। क्यों घूम जाएंगे? फिर से हम आपको जो समझा रहे, फिर आपको शायद समझ में नहीं आया, लेकिन समझिए। देखिए क्या दिया यहाँ पे, क्यों बीच में लिख दिया हमने, हाँ यहाँ प्लस दिया है, माइनस और प्लस अगर करते हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस आता है, हमको यहाँ प्लस चाहिए ना, प्लस चाहिए। यहाँ अगर प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल हो तो वो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर कौन सा सिंबल रखना है कि प्लस आना चाहिए, तो इस सिंबल से देखना है तो माइनस माइनस प्लस आता है, आ गया प्लस, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस आएगा ना, अंदर में तो माइनस रखना पड़ेगा। हो गया दोनों भी सेम, साइड में कीजिए √3x माइनस √2, ठीक है, एंड हियर इज अगेन √3x माइनस √2। देखो इधर दोनों में भी सेम आ रहा है, जो एक्स्ट्रा बाहर का निकला हुआ है वो भी आपका सेम आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, तोड़ दीजिए ब्रैकेट, आप 0 वैल्यू निकालते हैं, √3x माइनस √2 = 0, ठीक है। अगेन हियर √3x माइनस √2 = 0, यहाँ तक आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, चलिए √3x और √2x, √3x = कितना आएगा, √2 माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक है। एंड हियर इज, हाँ यहाँ पे भी माइनस में है तो √3x = √2। क्लियर है? क्लियर है नहीं, यहाँ 3x है, सॉरी। अब देखिए x = √2/√3, हियर इज ऑल्सो x = √2/√3। आपका आंसर आता है नहीं आता, टेक्स्ट बुक में देखिए प्लीज़, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा समझना है। हमने आपको जो इसके पहले बताया था ना, इसे तोड़ के इसे पूरा रूट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे ना, सब सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है, नहीं है हार्ड, है ना। थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और प्रैक्टिस सेट 2.2 आपका क्लियर हो गया है। जो एक आध बचा हो तो वो आपको सॉल्व करना है, होमवर्क दे रहे हैं, जितने हार्ड वाले वो हमने आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है। और अगर आपको हार्ड लगता है तो आप बोलिए, हम खुद करने को तैयार हैं, बट जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें क्या समझ आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आपको फ्री में मिल रहा है पूछने के लिए, अच्छे से आप आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। आराम से कीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ के पेशेंस रख के कीजिए। और फिर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ पूछिए, हम खड़े हैं यहाँ बताने के लिए, हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तो आपका समाप्त होता है लेक्चर 10 में आपका 2.2 कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर आगे का लेकर के आएंगे, देखते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए, हमें बताइए कि हम आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, कहीं गलती होती है तो भी हमें बताइए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। पता है श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज़ मेरा चैनल है, एक बार लाइक सब्सक्राइब करते जाइए।
ठीक है। हाँ, हम बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है नहीं, लेकिन क्या है, देखो मेहनत रखते हैं तो एक थोड़ी सी उम्मीद रहती है, और कुछ नहीं, और कोई भी डिमांड नहीं है हमसे, आपसे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दे दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। 2.2 कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ होमवर्क कीजिए और ध्यान दीजिए, नहीं आता फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।